यूपी भी चल रहे थे ना, सारे नहीं हुए, बाकी डाउट है तो निकालो बच्चे पहले तो क्वेश्चन। केसेस समझ आ गए थे हमें सारे? केसेस हमने कौन कौन से किए थे? तन्वी कितने हुए क्वेश्चन? क्वेश्चन हमने कौन कौन से किए थे? केसेस। एक केस हमने किया था जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, वो ध्यान से समझना भाई। न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा था, और जो गुडविल कैश में लेकर आया था हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि वो गुडविल बिजनेस में हमने रिटेन करके रखी है। तो एंट्री क्या हुई थी, जरा रिवाइज करें फटाफट। पहले क्या एंट्री थी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कैपिटल का तो पॉइंट अलग था, वो तो चलो मेनली हम किस चीज़ का देख रहे हैं अभी? गुडविल का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो किसके लिए लाया था? उन पार्टनर्स के लिए जिन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया है। जनरली ने तो दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया। तो एंट्री क्या होगी थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड केस हमने किया था, अगर वो चाहें तो वो पार्टनर्स उस गुडविल को क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। पहले गुडविल पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगी, सेम वो दो एंट्री होंगी। उसके बाद अगर वो गुडविल विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो गुडविल को विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? पार्टनर क्या हो जाएंगे? टू कैश अकाउंट। याद आ गया? थर्ड केस किया था, व्हेन ए न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अगर कैश में लेकर तो कहाँ से देगा? अपने करंट अकाउंट से। तब कहाँ से दे? अपने करंट अकाउंट। फिर एक केस हमने करा था पार्शियल अमाउंट वाला, कि कुछ कैश में लाया था और कुछ कैश में, बोलते रहो साथ साथ, ठीक है। और लास्ट केस हमने किया था जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे लेकर आ रहा था? इन काइंड, कैश छोड़कर किसी और किसी एसेट की फॉर्म में लेकर आ रहा था। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। याद आ गए बच्चे? निकालो एक बार क्वेश्चन आराम से, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले उस दिन हमने क्वेश्चन तो नहीं किए थे, चलो देखो जरा पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 20 से ही आओ। क्वेश्चन नंबर 20 4.101। आज कम लग रही है बच्चे, कम आए क्या बच्चे आज यहाँ पर? कौन कौन नहीं आया वो आज? शगुन तो बीमार है, और रिया ने आना नहीं, और सिया भी नहीं आई आज। पेपर है क्या कल? कल कौन सा है? चलो ऐसे नहीं बच्चे, अगर तुम इतना तो मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें। ये वाले एग्ज़ाम में तो छुट्टी बचे, जो बीच बीच में एग्ज़ाम चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये मानकर चलो कि लास्ट में जब प्री बोर्ड होंगे उसमें ऑफ लेना है हमने ट्यूशन पे, अदरवाइज ऑफ ना लेकर मानकर चलो। फिर तो अभी तो सिलेबस चल रहा है, दिक्कत आएगी ऐसे तो। इतना तो तुम कोशिश करो, एक एक दो दो चैप्टर आ रहे हैं, मैक्सिमम 3 आ रहे होंगे किसी को, और साथ साथ हुए तो साथ साथ अपने प्रिपेयर रखो चैप्टर बिल्कुल। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। रेशियो क्या बच्चे? 3:2। कैलाश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। रैंडमली कराऊंगा, अभी सुनते रहो पहले ध्यान से। कैलाश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। दोनों के लिए क्या लिखा है? ऑफ हिज है, तो न्यू रेशियो का कौन सा केस है? थर्ड। न्यू रेशियो का कौन सा केस है? थर्ड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹75,000 and Kailash brings his share of goodwill by check which is retained in the business। तो कौन सा केस है ये? थर्ड। और थर्ड केस में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करते ही निकाल दिया था उनकी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है ये। चलो ध्यान देना। सो पहले तो निकालो न्यू रेशियो। पार्टनर कौन कौन थे बच्चे पहले? विमल एंड निर्मल। रेशियो क्या दी थी इनकी? 3:2। सो विमल गिव्स टू, नया पार्टनर कौन आया? विमल गिव्स टू कैलाश। तो विमल अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/, तो 3/5 का 1/5। 3/25 इज गिवन बाय विमल टू कैलाश, और निर्मल गिव्स टू कैलाश। निर्मल कितना दे रहे हो बच्चे अपने हिस्से का? 2/5। निर्मल के पास कितना है?
और ये भी कितना अपने 2/5 ही दे रहे हैं, इंटू 2/5 यानी कि 4/25। वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था थर्ड केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही आएगी, क्या 3:4। स्टिल अगर निकाल कर भी देखना है, निकाल लो पूरा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विमल, निर्मल एंड कैलाश, हाँ जी, तो रेशियो क्या थी इनकी 3/5 एंड 2/5। कितना कितना शेयर दे रहे हैं बच्चे, 3/25 एंड 4/25। 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 12/25। 5 2 ज़ा 10 माइनस 4। कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ठीक आ रहे हैं। कैलाश का शेयर कितना था, हैं? कैलाश का शेयर कितना था बच्चे, कैलाश का कितना कितना हो जाएगा 3/25 प्लस 4/25, 7/25। सो न्यू रेशियो इज 12:6:7। कौन सी रेशियो आ गई, न्यू रेशियो। नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है अपना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो विमल एंड निर्मल, ओल्ड रेशियो दे रखी है 3/5 एंड 2/5। न्यू कितनी है 12/25। कहाँ आ रहा है समझ, 12/25 एंड निर्मल की 6/25। LCM is 25, 5 3 ज़ा 15 माइनस 12, 3/25, 5 2 ज़ा 10 माइनस 6, 4/25। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:4। ये पहले बता दिया था, यहीं से दिख गई थी कि क्या आएगी 3:4। नाउ फर्म की गुडविल कितनी है 70, और नया पार्टनर कौन आया, तो कैलाश की गुडविल कितनी होगी, लिखा है ना गुडविल अपनी वो लेकर आ रहा है कैश में 75,000 इंटू कितना शेयर है उसका 7/25, 21,000 गुडविल आ गई रजे कैलाश की। गुडविल लेकर कैसे आ रहा है वो, चेक से। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000 and next premium for goodwill account debit to Vimal's capital to Nirmal's capital. In sacrificing ratio that is 3:4। कितनी गुडविल लेकर आया वो 3:4 में बांटो 9,000 एंड 12 करो पहले तो जल्दी इसको जिसका रहता है। आरुष कितने होंगे क्वेश्चन, सारे हो गए, एक तो 23 में ही होगा, वो तो करा रहा हूँ मैं अभी, ये चला थोड़ी देर। ठंड लगी तो बंद कर देंगे, अच्छी थोड़ी देर चला लें। हो गया सर, कोई नहीं मिलेगा। फाइल के भी हो गया था, तन्वी का, अंशु का भी। 23 में मेन डाउट आया होगा, पहले 23 निकाल लेना बच्चे, इसके बाद
करता हूँ डिस्कस ऐसे टेस्ट करता हूँ, जाते हुए याद कराना मुझे 5:15 तक टेस्ट का। बच्चे सबके ही होंगे ना, पेपर तो चलते रहने हैं, मैं रोक दूँ क्या सारा, बंद कर दूँ मैं ट्यूशन कुछ दिन के लिए, हमारे पेपर है तो। कैसी सी बातें करे जा रहे हो यार, टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, टेस्ट तो होंगे, बोला तो मैंने अभी। टेस्ट में तो गुडविल आ रहा है तुम्हें, फिर तुझे क्या टेंशन है? जब गुडविल तुझे 80 नंबर में आ रहा है, तुझे यहाँ पर गुडविल के टेस्ट में क्या दिक्कत? तू तो ये बोल के हाँ सर ले लो टेस्ट, प्रिपेयर हो जाएगा इसी बहाने और अच्छे से, समझा? अगर तेरे को तो बोलना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे तो पेपर में आ रहा है। हाँ तब हो सकता था कोई और चैप्टर आ रहे हो, ये नहीं आ रहा, आ रहे हैं ना ये चैप्टर, फिर तो ये बोल सर बाकी चेंज इन PSR का भी ले लो तो वो भी आ रहा है तुझे। करो चेक करो जल्दी। तन्वी तुम्हारा क्या चल रहा है स्कूल में? अच्छा सतलुज में है। थर्ड क्या? थर्ड चैप्टर में करंट अकाउंट आता था, मतलब लास्ट क्वेश्चन जो कर रहा था मैं, सेकंड लास्ट। हाँ मैं बताता हूँ, जब बिल तो ये पता करूँगा तो पूछ क्या रहा है, ठीक है कोई नहीं, बताता हूँ। हो गया बच्चे? चलो जरा सुनो 2 मिनट। 23rd क्वेश्चन पहले समझना और क्या चीज़ कह रहे हैं, सीधा हो जाओ बच्चे, बिल्कुल करो बच्चे, थोड़ा जल्दी उतारो, 23rd कराऊंगा। दांत निकाल रहे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, फीस पूरी लूँगा मैं तो, चाहे फेल हो जाइए एट द एंड तक। दांत निकाले जा रहे, मुझे समझे यार, ये मैं 12th में होगा क्या इस साल? तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँ मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं तो अब तक की वेट कर रहा था बस, रिजल्ट तक की। अब यहाँ से अगर जो पढ़ेंगे तो मैं बिठाऊंगा, नहीं तो मैं बिठाऊंगा नहीं। मेरे को अभी भी मैंने ये क्वेश्चन कराया ना, मेरा 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ये करवाते हुए, क्योंकि ऐसे लग रहा था सिर्फ नोट कर रहे हैं ये बच्चे। उसका क्या लॉजिक है? अगर तुम सिलेबस ऐसे करना चाहते हो, मैं हर क्वेश्चन करवा देता हूँ कहते हो तुम्हें बुक का, उसका बेनिफिट क्या लगेगा? कहाँ निकाल रहे, तू करता है क्या सारा दिन? पढ़ने का कोई सिस्टम बन रहा है कोई? एक सिंगल क्वेश्चन नहीं करके लेकर आ रहे हो, 2 महीने हो गए, एक सिंगल क्वेश्चन घर पे तुमने अपने आप ट्राई नहीं करा अब तक। कैसे करोगे तुम? पेपर में क्वेश्चन निकल जाएंगे तुमसे। जिन बच्चों के नंबर आए, दक्ष यही पूछ लेता भाई तू कैसे पढ़ता था? उसने भी तो स्पोर्ट्स के साथ साथ 98 मार्क्स निकाले अकाउंट्स में, नहीं निकाले? $100 बिजनेस में निकाल लिए, और तेरे साथ ही जाता होगा वो भी स्पोर्ट्स में। समझो यार कि हर चीज़ पॉसिबल है, कम से कम एफर्ट्स तो लगा पूरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि सिर्फ एफर्ट्स का कंपैरिजन तो करा जा सकता है, कि अगर वो कोशिश करता है तो तू भी तो कोशिश करा कर। आकर वो तो डाउट्स पे लाइन लगाता था, सर ये क्वेश्चन में डाउट, वो क्वेश्चन में डाउट। क्वेश्चन नंबर 23, अब जरा लॉजिकली समझना, पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उठा के लेकर आएंगे यहाँ पर हम। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ था कि, और थोड़ा सा याद भी रखना है, 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में भी अप्लाई करेंगे और वही सेम कॉन्सेप्ट हम डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉजिक तो होगा बट एक कुछ उसमें याद भी करवाऊंगा साथ में। पिछले चैप्टर में गुडविल की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती थी? गेनर टू, धीरे धीरे आता है माइंड में, गेनर टू, क्योंकि जो गुडविल वैल्यूड होती थी उसको करते थे हम गेनर टू सेक्रीफाइस। अब सुनना जरा ध्यान से, कहता है बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट। अच्छा देखो ध्यान से समझना, अब इसमें क्या चीज़ बोला गया है। मान लो तुम ये 2 पार्टनर्स हैं, मैं एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा हूँ। इस चैप्टर में एक चीज़ तो हमें क्लियर हो चुकी है कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, और रेस्ट पार्टनर क्या कर रहे हैं? बट अब ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्या कह रहे हैं कि मैं तो गेन कर ही रहा हूँ, और जो 2 पार्टनर हैं ना उनमें से एक पार्टनर क्या कह रहे हैं कि भाई मैं भी अपना शेयर बढ़ाऊंगा पहले से।
मीन्स वो भी फ्यूचर में क्या कर रहा है, अपना शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ठीक है, वो एक ही रह गया पार्टनर जो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। समझ गए, मीन्स मैं तो क्या कर रहा हूँ, गेन। उन दो पार्टनर में से एक वो भी क्या कर रहा है फ्यूचर में, गेन। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ एक तीसरा पार्टनर। तो यानी कि जो ये एंट्री नज़र आ रही है यहाँ पर, अगर हम मान लेते हैं विमल और निर्मल इस क्वेश्चन में दोनों ही क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस। अगर कुछ ऐसा आ जाए कि विमल सेक्रीफाइस ना करके गेन कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, हम इनको क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, शेयर। तो आज इनको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बोलो, क्रेडिट करना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर ये फ्यूचर में गेन करता है कोई भी पार्टनर, तो आज क्या करना पड़ेगा, इसको देने पड़ेंगे पैसे, क्योंकि फ्यूचर में इसका शेयर क्या हो रहा है, अब इंक्रीज। अगर ये फ्यूचर में ज़्यादा लेगा तो आज हम इसकी जेब से क्या कर लें, निकाल लें। अगर आज इसकी जेब से निकालेंगे तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा। तो वही अपना पिछले चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट चल गया। क्लियर। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, जितना बताया है पढ़ो बच्चे, इंपॉर्टेंट लगा लिया ना। बी एंड सी आर, और करो बच्चे, अब करो थोड़ा सा अच्छे से करो बिल्कुल। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या रेशियो दिया, 3 रेशियो। दे एडमिट डी एज अ पार्टनर इन द फर्म। डी पेज प्रीमियम फॉर 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। नया पार्टनर आया डी, डी कितना पे कर रहा है प्रीमियम का, 15,000, कितने शेयर के लिए, एज बिटवीन देम सेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब इसमें कौन सा आ गया, ये हमने ऐसा क्वेश्चन कौन सा किया था जिसमें ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो भी दी और बाद में फ्यूचर रेशियो भी दी हो। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड केस, सेकंड पार्ट करवाया था तुमने, जो कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट लगा लेना। उसमें तुम बच्चों ने सिंपल वे से कर तो लिया था, पर इसमें मैंने कहा था कि ओल्ड रेशियो क्या है, उसमें 1:1 है। अब आराम से सुनना, पहले बात सुनो। जब भी अपने नॉर्मल क्वेश्चन में, जैसे ए और बी, नोट नहीं करेगा अभी कोई, अपनी रेशियो आई 3:2, तो 3:2 अगर रेशियो आ रही है, तो बाकी जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, या हमने फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग रेशियो निकाल ली, रेशियो आई होगी मान लो 12:8:5। तो ए और बी और सी में से ए और बी की रेशियो वही रहेगी जो पहले रेशियो थी। पहले इनकी रेशियो क्या थी, और इन दोनों की कटिंग कर लें तो भी क्या आएगी, यानी कि हमेशा ओल्ड पार्टनर की फ्यूचर रेशियो भी क्या होती है, वही होती है जो उनकी पहले थी। समझ गए। बट इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, आराम से पढ़ो। ओल्ड पार्टनर की रेशियो क्या दी गई है, 3:1, बाद में फ्यूचर रेशियो क्या होगी, इक्वल, यानी कि यहाँ चेंज हो गई है। बट जनरली क्या होती है, उन्हीं पार्टनर्स की फ्यूचर रेशियो, बहुत ध्यान से सुनने वाला कॉन्सेप्ट, फ्यूचर रेशियो भी क्या होती है, सेम। हम वहाँ पर क्या बोलते थे फर्स्ट केस में, 1 - 1/5 कितना रह जाता है, 4/5। हम तब कहते थे ये 4/5 पार्टनर्स अपनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम कौन सी रेशियो में बोलते थे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बोलते थे ना, करते थे कि नहीं। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो सिर्फ ओल्ड रेशियो में नहीं कर रहे, देखा जाए तो ये किस रेशियो में कर रहे हैं, फ्यूचर रेशियो में कर रहे हैं, क्योंकि पता है उनके फ्यूचर में भी रेशियो क्या है। दोबारा सुनना, फ्यूचर में नई फर्म में शेयर कितना है फर्म का, उसमें से नए पार्टनर का शेयर फ्यूचर में होगा ना, ये नए पार्टनर के आने के बाद नई फर्म का शेयर कितना बोल रहे हैं, उसमें से नए का कितना फ्यूचर में, यानी कि नई फर्म में ए और बी का कितना। तो इस 4/5 को पार्टनर्स किस में बांटेंगे, जो फ्यूचर में वो रेशियो डिसाइड कर रहे हैं। और इस केस में हमेशा उनकी जो ओल्ड रेशियो होती है वही कौन सी होती है, उनकी फ्यूचर रेशियो। तो हम किस में बांट देते, तो ये 4/5 3:2 में। बट यहाँ पर तो क्वेश्चन में मेंशन अलग किया हुआ है, ओल्ड रेशियो क्या दी है, 3:, और फ्यूचर की 1:1, यानी कि जो बाद में इनका शेयर आएगा फ्यूचर में, कितना शेयर है इन दोनों का, तो इसको ओल्ड में बांटे कि फ्यूचर रेशियो में बांटे, क्योंकि फ्यूचर रेशियो अलग से हमें क्वेश्चन में गिवन है। लॉजिक आ गया समझ। उस दिन भी मैंने वैसे तो बता दिया था तुम्हें बात, अब दोबारा देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 23, बी एंड सी ओल्ड रेशियो कितनी दी है बोलो, 3:2। नया पार्टनर कौन आया, 3:1। नया पार्टनर कौन आया, डी का कितना शेयर,
1/3 और उसका गुडविल तो हम साइड में लिख देते हैं। कितनी गुडविल लेकर आ रहे हैं 15,000। और बी और सी की ही फ्यूचर रेशियो या न्यू रेशियो, फ्यूचर रेशियो बोल लो फिलहाल तो, फ्यूचर रेशियो क्या बोल रहे हैं 1:1। अगर ये ना लिखा होता तो हम क्या मानते कि बी और सी की फ्यूचर रेशियो भी क्या है 3:1। अब मैंने क्या बोला था, इसमें हमने क्या चीज़ करना है, इस पार्ट को या तो यहाँ लिख लेता हूँ, चलो फ्यूचर रेशियो लिख रहा हूँ मैं, फ्यूचर रेशियो 3:1। तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ हम बाद वाला पार्ट लेकर फर्स्ट केस लगा के क्या निकाल लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो लेट टोटल फर्म्स, अच्छा यार फ्यूचर रेशियो कितनी थी 1:1। टोटल फर्म का शेयर कितना माने हम 1 में से डी का कितना, रिमेनिंग का कितना, किस किस का, ए और बी का। अगर ये रेशियो ना दी होती 1:1 तो हम 2/3 को बी और सी में किस में बांटते हैं 3:1 में। ये कहकर हम बोल तो देते हैं 3:1 ओल्ड रेशियो में बांट दिया, बट जनरली इसको किस में बांटे हमने फ्यूचर रेशियो में। और कुछ ना लिखा हो तो इनकी जो ओल्ड रेशियो होती है वही क्या होती है, बट इस बार फ्यूचर रेशियो अलग से मेंशन है। तो 2/3 को हम किस में बांटेंगे 1:1 में। ये बात समझ आ गई सबको। सो न्यू रेशियो बी सी डी, कितने बच्चे शेयर 2/3, बी का कितना होगा इसमें से 1/2, सी का 2/3, इसका भी कितना होगा 1/2 और डी का कितने बच्चे 1/3। तो 1/3 1/3 1/3, न्यू रेशियो क्या आ गई 1:1 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स आर बी एंड सी। हाँ जी, ओल्ड रेशियो बी की 3/4 एंड 1/4 और न्यू रेशियो 1/3 एंड 1/3। 3 3s are 9 minus 4, 5/12, 3 minus 4 minus 1/12। तो एक ये क्वेश्चन आ गया जिसमें क्या कर गया, एक पार्टनर नेगेटिव आ गया और पिछले चैप्टर में हमने करे पॉजिटिव आए तो नेगेटिव आए तो गेन। सो पॉजिटिव इज सेक्रीफाइस एंड नेगेटिव इज गेन। यहाँ तक हर किसी बच्चे को डाउट है, ये भी पता लग गया कि ठीक है। वैसे तो ये तो पिछली क्लास में मैंने रटवा भी दिया था तुम्हें ये कि कौन सी रेशियो लेनी है फ्यूचर रेशियो, बट अब लॉजिक तुम्हें क्लियर हो गया बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो एंट्री बोलिए कितनी गुडविल लेकर आ रहे हैं नया पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब 2 मिनट नोट मत करना बच्चे, पहले एंट्री समझना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000 15,000। रेशन सिंपल लिख देंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर डी, या डी ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, अब ये नोट मत करना, पहले समझो। नॉर्मल आप एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितनी गुडविल है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इसकी रेशियो क्या लिखते हैं 5:1 और दोनों पार्टनर्स में क्या कर देते डिस्ट्रीब्यूट। बट सी क्या कर गया गेन, जो गेन कर गया वो कहाँ चला जाएगा डेबिट में, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा है गेनर टू, नॉर्मली क्या होती थी 2B टू C, बट C कहाँ चला जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं बी, बीज कैपिटल अकाउंट। पहले एंट्री में पूछो अगर कोई डाउट है तो, अमाउंट पर मांगता हूँ, क्योंकि बी क्या कर रहे हैं सी क्या कर रहे हैं यहाँ पर गेन। ये फ्यूचर अभी नहीं कर रहे, कब करेंगे गेन फ्यूचर में। जो पार्टनर आज सेक्रीफाइस करेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा आज कंपनसेट करना पड़ेगा। नया पार्टनर कौन आया डी, डी क्या लेकर आया गुडविल, और उसको जो शेयर मिल रहा है कौन सेक्रीफाइस करता है वैसे बी और सी, उनको कंपनसेट करने के लिए आज हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। इस वजह से वो दोनों क्या हो जाते हैं क्रेडिट। बट यहाँ पर फ्यूचर में कौन गेन करेगा, अगर वो फ्यूचर में गेन करेगा तो आज उसकी पॉकेट से हमें निकालने
और निकालेंगे तो उसकी कैपिटल क्या करेंगे, कम करने के लिए उसको क्या कर देंगे, लॉजिक हो गया क्लियर। चलिए अब अमाउंट्स में, अब यहाँ पर 4 वर्ड्स तुम बच्चों ने पूरा साल याद रखने। जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव ईयर आ जाए तो इन दोनों पार्टनर्स में अमाउंट कैसे जाएगी, शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, जबकि थर्ड चैप्टर में हम कर चुके हैं। इन शेयर को ही मल्टीप्लाई करते थे, वो गुडविल वैल्यूड दी होती थी जो, बट यहाँ गुडविल वैल्यूड हमें दी कहाँ है, हमें तो किसकी गुडविल पता है, सिर्फ डी की पता है। कितनी गुडविल आए, अगर यहाँ पर फर्म की गुडविल दी होती, जैसे पिछले क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी दी हुई थी 75,000, उसमें से कैलाश की कितनी निकाल ली थी 21,000। अगर पार्टनर की गुडविल दी हो और फर्म की निकालनी हो तो उसका शेयर क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अगर यहाँ पर इसकी गुडविल दी होती 21,000, शेयर कितना उसका 7/25, और आपको फर्म की पता करनी हो तो कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/7। तो सेम इस क्वेश्चन में भी मैंने क्या बोला है, हमने इन दोनों की अमाउंट कैसे लिखनी है, बोलो जरा, शेयर ऑफ फर्म्स, बट क्वेश्चन में फर्म गुडविल गिवन, सिर्फ किसकी गुडविल है, डी की। सो अकॉर्डिंग टू डीज गुडविल, हम किसकी गुडविल निकाल रहे हैं, फर्म की। हाँ जी बोलो जरा, कितनी गुडविल आया वो, उसका शेयर कितना है, क्या कर दें 3/1, कितनी गुडविल आ गई 45 आ गई। किसी को डाउट, क्लियर सी बात है। अब फर्म की गुडविल कितनी है, उसका शेयर कितना है 1/3, 45,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, तो पता लग गया, शेयर को रिवर्स कर देते हैं तो फर्म की आ जाती है। क्लियर है जी सबको। हाँ जी अब क्या बोले जरा बोलो फिर से, शेयर ऑफ फर्म्स, कौन सा शेयर 5/12 एंड 1/12, लिखिए जरा। सी में फर्म गुडविल 45, सी का शेयर कितने 1/12, इट कम्स टू 3750। हाँ जी बी का 45,000 इंटू कितने बचे बी का शेयर 5/12, इट कम्स टू 18750। आगे समझ। अब ये याद रखना है, 3 चैप्टरों में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, जबकि ये कौन से चैप्टर से कॉन्सेप्ट उठाया हमने, थर्ड चैप्टर से, गेनर टू सेक्रीफाइसर। करो नोट करना और समझ के नोट करना बिल्कुल। ओके क्वेश्चन नंबर 29। हाँ ये ना यार 29th क्वेश्चन ना मैं करवा तो रहा हूँ। 29th क्वेश्चन सुनो बच्चे सुनो, 29th क्वेश्चन ना न्यू रेशियो तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रॉब्लम आती है। सेक्रीफाइसिंग ना इन्होंने तो ये करा है कि जो जो गिफ्टेड शेयर है ना उसको कंसीडर नहीं कर रहे, बट एक बुक में ये था कि सैम्पल पेपर आया था उसमें वो गिफ्टेड शेयर को भी कंसीडर कर रहे हैं। अभी तो मैं करवा रहा हूँ जैसे भी है, फिर देखते हैं। निकालना बच्चे 29। X and Y are partners sharing profit in the ratio 5:3. Z is admitted as a partner for 3/10 share. ओल्ड रेशियो क्या थी 5:3। न्यू पार्टनर कौन आया Z, जिसका कितना शेयर है, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय X, जिसका हाफ कौन गिफ्ट कर रहे X, एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय Z इक्वली फ्रॉम X एंड Y। ऐसा क्वेश्चन तुमने न्यू रेशियो में तो कर चुके हो, करे ना। तो मान लो ये शेयर है, ये पूरा शेयर है, इसका हाफ शेयर इसको कौन दे रहे X, और रिमेनिंग जो हाफ रह गया X और Y, यही बोला गया। ठीक है राजे, उन्होंने क्या लिखा है, मान लो ये पूरा शेयर कितना है 3/10, इसका हाफ कौन दे रहे हैं X, और जो रिमेनिंग हाफ उसका हाफ ऑफ X और Y। ठीक है, कैलकुलेशन तो करेंगे। क्लियर, आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। फिर लिखा हुआ है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹54,000। Z ब्रिंग्स इन हिज रिक्वेसाइड शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, मीन जितना भी उसका शेयर बनता है गुडविल का वो लेकर आए
प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, ये बात का पॉइंट, इसका कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ एक एंट्री डाल देंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो इसका कितना शेयर है बच्चे जेड का? 3/10, और ये 3/10 जो शेयर है इसको कौन गिफ्ट कर रहे हैं? एक्स। सो एक्स गिव्स, या कुछ भी लिख सकते हैं, जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, जैसे मर्जी वर्डिंग लिख लो, या एक्स गिव्स टू जेड, या जेड टेक फ्रॉम एक्स। कितना शेयर है इसका? 3/10, इसका हाफ 3/20, समझ आ रहा है बच्चे बात? 3/10 का हाफ 3/20, जो कि किससे लिया इसने? एक्स से। रिमेनिंग हाफ भी कितना हो गया? 3/20। हाफ एप्पल किसके जैसा दिखता है? रिमेनिंग हाफ एप्पल जैसा, ठीक है। तो 3/20 हाफ है। चलो चलो, तो कितने? 3/20, तो 3/20 हाफ है, तो रिमेनिंग हाफ भी कितने? 3/20। अब उसका भी हाफ हाफ किस किस से ले रहे हैं वो? एक्स और वाई से। सो जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, या जेड टेक्स ना लिखें, यहाँ पर हम वर्ड क्या लिख दे राजे? अच्छा, फिर जेड लिख दिया था ना। अच्छा, जेड ने नहीं, एक्स ने दिया ना गिफ्ट, तो एक्स गिफ्टेड टू जेड, और यहाँ लिख लेते हैं फिर एक्स गिव्स टू जेड, वर्डिंग ऐसी लिख लेते हैं, ठीक है। ये गिफ्टेड था और ये नॉर्मली दिया गया है। तो रिमेनिंग हाफ कितना रह गया राजे? 3/20, इसका हाफ 3/40, और y गिव्स टू जेड। बच्चे आ रहे सबको समझ? सी आ रहे समझ? अब ये कितना रह गया राजे? 3/20 रह गया था ना, तो 3/20 का हाफ 3/40, मतलब 3/10 का हाफ, ये कितना था? 3/20, ये सारा 3/20 है, उसका भी हाफ हाफ कितना हो गया? 3/40, 3/40। एनी डाउट? ठीक है। नाउ न्यू रेशियो, हाँ जी, न्यू रेशियो एक्स वाई एंड जेड, कितनी कितना था उनकी रेशियो बोलना? 5:3, 5/8, 3/8। हाँ जी बच्चे आराम से बोलना। एक्स ने जेड को कितना दिया? तो इसमें से पहले 3/20 माइनस, फिर और कितना दिया एक्स ने? और 3/40 माइनस, वाई ने कितना दिया? ठीक है, और z का कितना शेयर था? 3/10। एनी डाउट? अदरवाइज इन दोनों को प्लस करके भी माइनस कर सकते हो। LCM इज नहीं, LCM इज 40, 25, 6 माइनस 3, 15 माइनस 3, कितना कह रहा चाहिए? 16/40, 12/40, इसका बेस 10 है, 4 से किया, 12/40। सो न्यू रेशियो इज 12, 16:12:12, 4 से कर दो, 4:3:3। तो न्यू रेशियो आ गई 4:3:3। एनी डाउट? चलिए आगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि हम कर चुके थे। अब सेक्रीफाइसिंग के टाइम हम भी देखते हैं। देखो नॉर्मली तो एक बुक में तो ना इन्होंने इसको कुछ कंसिडर नहीं करा था, सीधा ये उठाया था कि ओल्ड रेशियो कितनी थी? 5:, रेशियो क्या थी बच्चे? 5:3, और न्यू कितनी है? 4:3:3। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करे। इन्होंने क्या कहा कि जो शेयर गिफ्ट कर रहे हैं ना उसको कंसिडर नहीं कर रहे ये। तो इन्होंने क्या निकाला है कुछ इसमें दिखाना, एक सेकंड। यहाँ तक तो ठीक आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपना? 29।
बस फिर तो फिर ये तो सिंपल वे से बोल दिया ना इन्होंने। ये देखना, गिफ्टेड वाले को कंसीडर नहीं कर रही है कि जो गिफ्ट वाला शेयर दिए, क्योंकि वो तो गिफ्ट के तौर पर चला गया। रेस्ट जो शेयर था वो दोनों ने किस रेशो में दिया था? इक्वली, यानी कि दोनों किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1:1। अभी कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग, जैसे बुक में, ठीक है। बट इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे किसी से, फिर डिस्कस एक बार कर लेंगे कि फाइनली क्या करें, क्योंकि सैम्पल पेपर आया था, सैम्पल पेपर में ये वाला पॉइंट ऐसे नहीं किया हुआ था, समझ के? उसमें कैसे था? ओल्ड रेशो क्या दिया? 5:3, न्यू क्या है? 4:3:3। उन्होंने नॉर्मल किया था, ओल्ड शेयर माइनस ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशियो, बट ये नहीं कर रहे ऐसे। इन्होंने जो गिफ्ट किया वो तो कह रहे वो तो गिफ्ट के तौर पे किए। प्रॉपर सेक्रीफाइस तो कितना किया गया उन दोनों ने, किस किस ने करा? एक्स और आधा तो फ्री में मिल गया ना उसको, ठीक। और बाकी जो दिया गया वो प्रॉपर, जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से दिखाया होगा वो उन्होंने क्या किया होगा? दोनों ने कैसे दिया? इक्वल। मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई? 1:1, ठीक है। तो वो सीधे ही लिखो बेशक से। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बस अपना, ठीक। एंट्री कर दो। कितनी अमाउंट थी? इसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे अगर मानचंद निकालनी पड़े तुम्हें सेक्रीफाइसिंग? हाँ, निकालनी क्यों है वो तो पता है, निकालनी क्यों है वो तो मैंने भी इसी करके नहीं निकाली। नहीं, फिर न्यू रेशियो पे फर्क पड़ेगा ना, हैं? मैं इसी का कह रहा हूँ, इस बुक में नहीं करा। अभी के लिए चल पड़े, जैसे है क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हाफ कैसे दिया उसने? गिफ्टेड। और रेस्ट कैसे दिया दोनों ने? इक्वली। हाँ, वो तो दिख रहा है। वो कैसे दिया? 1:1। तो फिलहाल सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या मानो फिलहाल? ये अपनी 1:1। कितनी गुडविल है बच्चे उसकी? फर्म की गुडविल कितनी है? नया पार्टनर कौन आया? जेड की गुडविल 54,000 इंटू शेयर है उसका 3/10, कितना आ गया अजय? हाँ, 81 कैसे आएगा? 16,002। हाँ, अच्छा, क्योंकि हाफ इसको कैसे मिल रहे? गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है इसको। कितना आ रहा? ठीक है बच्चे, ठीक है। चेक करना, उन्होंने 3/20 से किए। हाँ, क्योंकि हाफ तो उसने कैसे दिया? किसी ने उसको सेक्रीफाइस नहीं किया, तो उनको वो गुडविल किस बात की देगा? वो तो कैसे मिला था उसे? गिफ्ट के तौर पे मिला था। तो गुडविल भी कैसे निकलेगी उसकी? 3/20 मिला है उसको, मान लो। बाकी पार्टनर्स ने तो मिलकर कितना दिया उसको? दोबारा सुनो बच्चे, उसका कितना शेयर है? 3/, उसको हाफ कैसे मिला? गिफ्ट। जो गिफ्ट मिला, अगर गिफ्ट भी बोल रहे हैं और वो साथ में उनको गुडविल का पैसा भी दे रहा है, वो क्यों देगा भाई? हाँ, बाकी के लिए वो क्या बोल रहे हैं? दोनों क्या दे रहे हैं उसको? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कितने शेयर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 3/20। तो गुडविल का पैसा भी कितने के लिए लाएगा वो? ओनली 3/20 के लिए। क्लियर? तो कितना आया ये? 8100। लिखा है कुछ? चेक कैश तो नहीं लिखा कुछ? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल तो नहीं लिखी हुई चीज़ की? प्रीमियम फॉर गुडविल, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन पे। 2x to y in sacrificing ratio that is 1:1। 8100 कितना कितना आ गया? 4050। नई फर्म का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नई फर्म में कौन कौन है काशव? x, y और उनकी न्यू रेशियो क्या है? 4:3:3। वो कह रहे हैं सिंपल, नई फर्म का प्रॉफिट है कितना? 60,000। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग x, y, z इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। चलो, मतलब ये क्या कह रहे हैं? नए पार्टनर के ऐड होने के बाद फर्म ने इतना प्रॉफिट अर्न किया है। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू x टू y टू z। कितना प्रॉफिट है बच्चे? 60 इन न्यू रेशियो दैट इज 4:3:3। कितना कितना आ रहा है? 24,000, 18,000, 18,000। करो बच्चे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 37, जो 23 क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया केस। चलो पढ़ो पहले 37 क्वेश्चन पढ़ो आराम से। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोलिए राजे? 5:4:। 2 न्यू पार्टनर्स डी एंड ई आर एडमिटेड। अब 2 नए पार्टनर आ रहे हैं, कौन कौन? डी और ई। और न्यू रेशियो क्या दिया राजे इस पर? 3:4:2:2:1। डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी तो क्लियर कट अपनी गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ई अपनी गुडविल लेकर नहीं आ रहा, पर देनी तो पड़ेगी, बट ये भी नहीं बताई उसकी गुडविल कितनी है, वो भी हम निकाल लेंगे। और जो लेकर भी आएगा फिर वो लाएगा भी कहाँ से? अपने करंट अकाउंट से। बच्चे जितना करे वो सारा यूटिलाइज करेंगे, अब ध्यान से समझना। और बोथ द पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। दोनों कैपिटल कितनी कितनी ला रहे हैं? 1,20,000 1,20,000। चलिए सो पहले तो इसमें हम वही निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 37 ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स कौन कौन है? ए बी सी एंड डी। नहीं, ए बी एंड सी। चलो चलो अच्छे से करो। ओल्ड रेशियो बोलो कितनी है? 5/10, 4/10, 1/10। न्यू रेशियो बोलना 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11 और 1, 12। 3/12, 4/12 एंड 2/12। अच्छे से करो बच्चे। एलसीएम कितना आ गया? 60, 15/60। 5/60 माइनस 4/60। लो जी, फिर से कॉन्सेप्ट आ गया 23rd क्वेश्चन जैसा। एक पार्टनर क्या कर गया? गेन। तो अब फिर से हम रेशियो नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे? बस गेन और सेक्रीफाइस। सो पॉजिटिव इज नेगेटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो एंट्री बिल्कुल वैसी जैसी की थी हमने। आराम से सुनना पहले, अब सुन लो बेशक से, बाद में नोट करना। कैश अकाउंट डेबिट टू, मैंने तुम्हें एग्जांपल्स में क्या लिखवाई थी? गुडविल के साथ क्या लिखवा दी थी? कैपिटल भी। इस क्वेश्चन में कैपिटल लेकर भी आ रहे हैं दोनों। कौन कौन आया है नया पार्टनर? तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू ईज कैपिटल अकाउंट टू डीज प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 पार्टनर है तो मेंशन कर रहा हूँ कि डी की है, डी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ई की लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ई गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। समझ आ रहे बच्चे? बिल्कुल आराम से बताओ जरा, कितनी कितनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं? 120, 120। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आ रहे हो? हाँ 90। 240 प्लस 90, 3,30,000। फर्स्ट एंट्री को डाउट कौन सी? सिंपल एंट्री ना, जो जो पैसे आए अपने पास क्या क्या लेकर आए? क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखे है? डी एंड ई इंट्रोड्यूस्ड 1,25,000 कैपिटल ईच लेकर आए, और लिखा हुआ है कि डी ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर कितने? ₹90, बट ई इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल। ई लेकर नहीं आ रहा, तो ठीक है वो नहीं लेकर आए, हमने नहीं लिखी। हमने नॉर्मल एंट्री जब फर्स्ट केस किया था, अपनी कॉपी में देख लेना, हमने जब
फर्स्ट केस किया था कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आए तो मैंने दो चीज़ें लिखवाई थी, कैपिटल भी ला रहा था और गुडविल भी। तब एंट्री क्या डाली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वही एंट्री मैंने डाल दी। आगे बच्चे यहाँ तक समझ। अब नॉर्मली हमने क्या करना था, किस किस ने गुडविल देनी है, डी और ई ने। डी तो लाया प्रीमियम, ई तो लेकर नहीं आया, देगा वो जरूर, कहाँ से देगा, बट कितनी देगा वो नहीं पता। अब सीधी सी बात है, जो डी गुडविल लाया होगा वो किस हिसाब से लाया होगा वीरेंद्र, अपने शेयर के हिसाब से लाया होगा, बट सिर्फ फर्म की गुडविल तो दी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम हम दूर कर चुके हैं पहले ही। फर्म से पार्टनर की गुडविल आती है हमें निकालनी, तो पार्टनर से हमें किसकी गुडविल आती है, फर्म की नहीं निकालनी। ठीक है, चलो निकालनी जरा फर्म की गुडविल। हाँ 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 मैं समझ गया, वो मान लो, चलो एक ही बात है वो तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डीज गुडविल, डी की गुडविल से किसकी गुडविल निकाल रहे हैं बच्चे, फर्म की गुडविल। हाँ जो, हाँ बोलो बच्चे कितनी है गुडविल, कितनी है उसकी 90, उसका शेयर कितना है, न्यू रेशियो बोलो क्या थी, 3:4, ये रेशियो थी, ABCDE। तो डी का शेयर कितना था, 2/, फर्म के निकालने के लिए क्या करूं, बोलो 12/2, 5,40,000। किसकी गुडविल आ गई, फर्म की। अब फर्म में से हम किसकी गुडविल निकाल सकते हैं, ई की। सो ईज गुडविल 5,40,000 इंटू कितने बच्चे उसका शेयर 1/12, कितना आ रहा है 45,000। किसी को डाउट, ई से किसकी, डी से किसकी निकाल ली थी, फर्म की, और फर्म से किसकी निकाल ली, ई की। ज़्यादा समझ पक्का, किसकी गुडविल पता लग गई अब हमें, पर वो कैश में लेकर देनी तो पड़ेगी, कहाँ से देगा, और डी अपनी नॉर्मल लाया है। ठीक है, चलो अब एंट्री सुनो, पहले कोई नोट ना करे, पहले सुने। सो नॉर्मल एंट्री हम नॉर्मली क्या करते, हम करते डीज प्रीमियम फॉर गुडविल, डीज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90 is current account debit 45। ये करते हैं ना, वो कहाँ से दे रहे हैं, नॉर्मल प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कहाँ से दे रहे हैं, अपने करंट अकाउंट से। किस किस को देनी थी इसने, नॉर्मली किसको देनी थी, A, B और C देनी थी। अगर ये तीनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, तो हम किस रेशियो में बांटते हैं, ये टोटल 1,35,000, 15:5:4। अच्छा, और तो नहीं कुछ गलत, तो हम किस में बांटते, 15:4:4 बांटते। बट यहाँ पर सी क्या कर गया, 23rd क्वेश्चन में क्या करा था, गेनर पार्टनर कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो कौन है बच्चे गेनर, सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक आगे समझ, ढंग से पढ़ ले। सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, तेरे तो पेपर में भी आ रहे हैं 2 दिन बाद, ये कर ले ढंग से। सीज कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यहाँ तक क्लियर। अब इनमें अमाउंट्स क्या बोली थी मैंने, 4 टर्म याद करवाए थे, बोलो, शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, ये याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, हर साल बच्चे बिल्कुल टिप्स पे याद रखते, कब जब भी ये क्या आ जाए, कोई गेन कर जाए, कोई सेक्रीफाइस, तो इनमें अमाउंट कहाँ से लिखते हैं हम, शेयर ऑफ फर्म्स। जब ये बोलोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही करोगे ना, हम क्या बोल रहे हैं, शेयर, शेयर कौन सा, ये वाला शेयर, किस में से लेना है, फर्म गुडविल। तो मुझे देखना पड़ेगा फर्म गुडविल है कि नहीं है, नहीं है तो हम निकाल लेंगे। अभी रुक, क्लास चल रही है, कब आ रहे थे, शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, कोई नहीं, चलो यार बच्चे अभी छोटे हैं, तुमसे छोटे अभी, चलो शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, नहीं तुम तो सीनियर मोस्ट क्लास है, तुम बड़े हो गए हो, वो बच्चे हैं अभी। चलो शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल,
तो क्या करें, पहले फर्म की गुडविल निकाल लें, बट हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी 5,40,000। अब इस ये आ गई फर्म की गुडविल इनटू इनका शेयर। करो बच्चे, अब सी का शेयर करो, 5,40,000 इंटू सी का कितना शेयर है राजे 4/60 कीजिए, कितना आ रहा है ए का, पक्का, हाँ जी, और ए का 5,40,000 इंटू किसका कर रहे हैं बच्चे, ए का कितना 15/60 कितना, बी का 5,40,000 इंटू 4/60 ये कितना आ रहा है, लो जी, ये क्वेश्चन था 23 और इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं, ठीक है। मतलब जब नेगेटिव आ जाए तो गेन कर जाएगा, साइड रिवर्स हो जाएगी, फिर सभी की अमाउंट कैसे आएगी, शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 निकालना बच्चे, 11 छुड़वाया था मैंने, ये नोट करके 11 निकालना, यही वही बच्चे लिखनी वही है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बच्चे नरेशन यही, लिसन, नरेशन यही लिखना, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखना बच्चे, हमने एक बीच में क्वेश्चन छोड़ा था, द गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, विच पार्टनर्स, एग्जैक्ट टर्म बोलें तो हम देखा जाए तो सेक्रीफाइजर पार्टनर, जो उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मान लो अगर सेक्रीफाइस ही एक पार्टनर कर रहा है तो दूसरे पार्टनर का गुडविल के ऊपर कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। दो पार्टनर है ए और बी, नया पार्टनर कौन आया, सी। गुडविल अगर सारा का सारा शेयर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो गुडविल भी किसको मिलेगी, ए को। सिंपल सा क्वेश्चन है बस ये, पढ़ना बच्चे। माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहे 4:, दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर, Kripa brought 60,000 as her share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital। कह रही है कि जो कृपा गुडविल लेकर आ रही है ना, वो सारी की सारी गुडविल किसको क्रेडिट की गई, माही को। मीन्स सारा शेयर किसको दिया गया, माही को। अब माही को ही क्यों दिया गया, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस किसने किया होगा, माही ने। अब कितना शेयर, अब हमें ये देख लें कि कृपा का शेयर कितना था, बट कहीं भी क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि कृपा का इतना शेयर था, बट गुडविल बता दी वो कितनी ला रही है, कितनी गुडविल लेकर आ रही है 60,000। विदेश ध्यान से देख, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹4,20,000। फर्म की गुडविल भी बता दी, उसकी गुडविल भी बता दी। अगली जो गुडविल लेकर आई होगी तो किस हिसाब से लाई होगी, अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही लेकर आई होगी। फर्म की गुडविल कितनी है 4,20,000 और खुद कितना लेकर आ रही है, तो 420 में से 60 लेकर आ रही है, तो उसका शेयर देख लेते हैं कितने, एक्स क्यों 60,000 अपॉन 4,20,000, ठीक। तो शेयर ऑफ कृपा 60 अपॉन, हाँ वो मतलब उससे भी बन जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना उसमें कुछ भी। आगे समझ, कितना आ रहा है बच्चे ये 1/7, तो यानी कि कृपा का शेयर है 1/7। समझ आ रहे बच्चे, बिल्कुल। ये 1/7 शेयर था और ये सारे का सारा गुडविल इसने किसको दी थी, माही को। तो यानी कि सारा का सारा शेयर सेक्रीफाइस भी कौन कर रहा है, यानी कि 1/7 शेयर कौन दे रहा है, माही। तो निकाल दो न्यू रेशियो, ठीक है। ये पहले छोड़ दिया था बच्चे क्वेश्चन, क्योंकि गुडविल से रिलेटेड पॉइंट था। सो पार्टनर्स कौन कौन, माही, रजत और कृपा। माही, रजत एंड कृपा, 4/7
3/7, 1/7 है बच्चे उसका, किससे लिया उसने, माही से, तो माही में से 1/7 माइनस, इसको 1/7 मिल गया, 3/7, तो सबका बेस सेम आ गया, 3:1, ठीक है। आगे बच्चे समझ। 19th क्वेश्चन जो था तुमने ऑब्जर्व कर लिया, और 19th क्वेश्चन में नॉर्मल तुम्हें गुडविल निकालनी है पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से, गुडविल निकाल के फिर बस नए पार्टनर का शेयर बता देना है। पढ़ लो जरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं। ओल्ड रेशियो क्या दिए, न्यू पार्टनर कौन आ रहे हैं, कितना शेयर, कह रहे हैं जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जरा बताना पहला स्टेप क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना दिए 80,000। सेकंड स्टेप क्या होता था, कितनी दिए, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट कितना दिए 20,000 आ गया, फिर क्या निकालते थे, एवरेज माइनस और नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, फर्म की गुडविल आ जाएगी, उसमें से उसका शेयर निकाल लेना। ये किया नहीं है अभी तुमने, ठीक है, गुडविल चैप्टर रहता है। हाँ जी, एक मिनट, टेस्ट बताओ जल्दी से मुझे।